हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं गो टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम यहां पर एक न्यू टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है पाचन तंत्र। किसका? ह्यूमंस का। ह्यूमंस के अंदर कैसे कोई भी खाई हुई चीज़, जो भी हम कुछ खाते हैं उसे कंज्यूम करना, कंजप्शन के बाद उसे डाइजेस्ट करना, वो सारी हम यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे ह्यूमन की जो बॉडी है किसी भी खाई हुई चीज़ को पचाने का काम करती है, कैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इससे पहले हमने हेल्थ एंड डिजीज़ का जो टॉपिक था वो कवर किया था, कैसे कैसे कोई भी मिनरल्स वाइटामिन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि है क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड फॉर एनर्जी। अब कोई भी जो क्रिएचर है हमारी इस अर्थ के ऊपर, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो एनर्जी के लिए भोजन को खाते हैं। एनर्जी चाहिए तभी तो हम भोजन को खाते हैं ना। इसके बाद फूड बी ईट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी हमें कुछ भी कच्चा देखने को मिल जाए, कुछ भी हम उसे कंज्यूम कर लें, खा लें, ऐसा नहीं है। हमें पता है हम कितना टाइम लगा के किसी भी चीज़ को बनाते हैं, खाने को कितना टाइम लगा के हम उसे बनाते हैं, फिर उसे हम खाने के योग्य कर सकते हैं। तो वही बात है कि जो भी हम फूड खाते हैं पहले उसे तोड़ा जाता है, टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिससे कि वो एब्जॉर्व करने में काफ़ी ईजी हो सके हमारी बॉडी के लिए। द न्यूट्राइंट्स फ्रॉम फूड आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड यूज्ड फॉर एनर्जी। अब ये जो हम फूड लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि फूड में जो प्रेजेंट न्यूट्राइंट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में, वो सभी हमें लेने होते हैं। इस वजह से हम फूड को कंज्यूम करते हैं और एज ए रिज़ल्ट हमें वो न्यूट्राइंट्स मिलते हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसे एब्जॉर्व करके एनर्जी को यूज़ करती है। एनर्जी जो है वो बनती है हमारी बॉडी में। इसके बाद बात आती है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडीज इज कॉल्ड डाइजेशन। अब यही बात है कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन उस प्रक्रिया को बोला जाता है कि जब भी हम कोई भी फूड लेते हैं उसे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को उसे तोड़कर उसे कंज्यूम किया जाता है और हमारी बॉडी के थ्रू उसे एब्जॉर्व किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर। अब देखिए ये जो डाइजेशन है, ये जो पाचन की प्रक्रिया है हमारी बॉडी में ही होगी, लेकिन इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं बॉडी के, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। अगर ये पार्ट्स ना हो तो ये जो डाइजेशन सिस्टम है ये अच्छे से काम नहीं कर सकता है। और इस प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में, अगर एक भी पार्ट अगर हम बोल सकते हैं कि नॉन फंक्शनल हुआ तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है माउथ, उसके बाद फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं, देन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो हम फूड लेते हैं स्टेप बाय स्टेप वो एक एक ऑर्गन के पास पहुंचती है और उसकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, डाइजेशन का जो फंक्शन है वो देखने को मिलता है, वो अकर होता है। तो ये तो हमने इसका एक ओवरऑल पिक्चर ले ली है कि हाँ कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं फूड की डाइजेशन में। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इनके बारे में देखेंगे कि माउथ में क्या प्रक्रिया होती है, कैसे जो फूड है वो टूटना शुरू होता है। क्योंकि सबसे पहले तो हम फूड को कहाँ डालेंगे, अपने माउथ में ही डालेंगे ना। तो इसका जो सबसे पहला डाइजेशन का स्टेप स्टार्ट होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम यहाँ पर सिर्फ माउथ ही लेंगे। इसके बाद आने वाले सेशंस में फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी जो भी यहाँ पर ऑर्गन्स आ रहे हैं इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ। माउथ क्या है? हमारा जो मुंह होता है जिसमें हम खाने को डालते हैं। खाना जो सबसे पहले मुंह में ही जाता है। डाइजेशन स्टार्ट्स विद माउथ।
अब ये तो एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि सबसे पहले जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमें ये लगता है कि पेट से ही डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन नहीं। अगर हमारे माउथ में सबसे पहला, हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, पहला निवाला जो है वो माउथ में जाता है, तो डाइजेशन की प्रक्रिया भी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, टीथ हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। अब हमारे माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होती है, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से ये जो फूड है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि टीथ क्या करते हैं, उसे च्यू करने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, और ग्राइंड मतलब कि जो फूड हम खाते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं और उसे सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने देखा होगा, इसीलिए कहा जाता है कि खाने को बिल्कुल चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया है ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या है, हमने देखा होगा जो स्लाइवा होता है हमारी टंग में, हमारी मुंह में, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ को पचाने में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में सलाइवा ना हो, मुंह के अंदर सलाइवा ना हो, तो हम अपने फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इवन उसे डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सलाइवा इतना इम्पोर्टेंट है जो कि एक लुब्रिकेशन का काम करता है, फूड को वहाँ पर ग्राइंड करने का काम करता है। च्यू होते हैं, सिंपलर फॉर्म में जो भी यहाँ पर फूड पार्टिकल्स हैं वो बनते हैं। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर दिया गया है, स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स स्लाइवा। अब ये जो स्लाइवा आता है ये स्लाइवरी ग्लैंड से आता है, जो कि हमारे मुंह में पाया जाता है। दैट हेल्प्स टू सोफन द फूड एंड हेल्प्स इन फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया यहाँ पर आई है वो स्लाइवरी ग्लैंड की वजह से आती है, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड क्या है, स्लाइवा को सिक्रीट करेंगे। अगर ये स्लाइवा को सिक्रीट करेंगे तो इसकी वजह से जो भोजन है, जो फूड है वो सॉफ्ट होता है, और इसकी वजह से जो खाना हम लेते हैं वो जल्दी से टूट जाता है। और इसमें टीथ तो इसमें काम करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सबसे पहला जो ऑर्गन आता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जिसमें कि खाना जो है वो पचना शुरू हो जाता है, वो है हमारा माउथ। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के जो नेक्स्ट माउथ के बाद कौन सा हमारा डाइजेशन के लिए पार्ट आता है, ऑर्गन आता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सो स्टे ट्यून। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।